कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब ठीक तो हो ना? बच्चों, आपके एग्जाम करीब आ रहे हैं। खूब दिल लगाकर मेहनत करना। जो बच्चे लगातार मेहनत करेंगे वही सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे, और जो बच्चे कामचोरी करेंगे, आलस करेंगे, वो पीछे रह जाएंगे। बच्चों, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए रोज पढ़ो, दिल लगाकर मेहनत करो। चलो बच्चों, आपके एग्जाम से पहले मैं आपको ईमानदारी के साथ मेहनत करने के नतीजे की एक कहानी सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना इस कहानी को, बड़ी सीख मिलेगी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता। रामलाल जितना मेहनती था, उसके बेटे उतने ही कामचोर और निकम्मे थे। उसके चारों बेटे एक नंबर के आलसी थे। उनका मन कभी भी किसी भी काम में नहीं लगता था। दिन भर गांव में खाली घूमा करते थे। रामलाल अपने बेटों की आदत से बहुत परेशान था। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत करना सीखा ही नहीं, ये तो कभी खेत में भी नहीं आए। रामलाल की पत्नी ने कहा कि आप फिक्र ना करें, धीरे धीरे इन्हें भी अक्ल आ जाएगी और ये भी काम करने लगेंगे। समय बीतता गया, पर रामलाल के लड़के नहीं सुधरे। वही आलसीपन, कामचोरी और दिन भर घूमने की आदत। चारों के चारों एक नंबर के नक्कारा। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक बीमार रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि वो चारों लड़कों को बुलाकर लाए। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर ले आई। रामलाल ने कहा कि लगता है कि अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगा। रामलाल को चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके बेटों का क्या होगा। इसलिए उसने अपने बेटों को बुलाकर उन्हें बताया कि बेटा, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है ना, वो खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकालकर आपस में बांट लेना। ये बात सुनकर चारों लड़के बड़े खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद बीमारी की वजह से रामलाल की मौत हो गई। रामलाल की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद उसको याद आया कि पिता खेत में खजाने की बात कहकर गए थे। लड़के खेत में दबे खजाने को निकालने के लिए पहुंच गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। सारा दिन मेहनत करने के बाद मायूसी लिए चारों लड़के घर आकर अपनी माँ से गुस्से में बोले, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। माँ ने बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया तो उसमें बीज भी बो दो, खजाना उसके बाद मिलेगा। इसके बाद लड़कों ने बीज बोए और माँ के कहे अनुसार उसमें पानी भी देते रहे। कुछ समय के बाद फसल पककर तैयार हो गई। अब बारी थी फसल को बेचने की। चारों भाइयों ने मिलकर उस फसल को बेचा, जिसमें अच्छा मुनाफा हुआ। मुनाफे की रकम को लेकर चारों भाई अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ ने कहा कि तुम्हारी मेहनत ही असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुमको समझाना चाहते थे। माँ की बात सुनकर चारों बेटों को समझ में आ गया कि मेहनत के बूते ही जिंदगी का असली खजाना पाया जा सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ये कहानी हमें सीख देती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए, बल्कि मेहनत करनी चाहिए। मेहनत ही इंसान की असली दौलत है, और मेहनत और साफ नीयत से इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर आऊंगी मजेदार कहानी लेकर।